वेलकम सारे दर्शकों का और व्यूवर्स का। मैं एस्ट्रोलॉजर रोहन शिंदे आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो रहेगा स्कॉर्पियन यानी वृश्चिक लगन के दिसंबर के मंथली प्रेडिक्शन के ऊपर। जी हाँ, अगर आपका लगन वृश्चिक है, स्कॉर्पियन है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। अभी हम अपनी एनालिसिस जो है और प्रेडिक्शन जो है वो शुरू कर दे। देखिए, वृश्चिक लगन के स्वामी मंगल होते हैं, जो कि पहले भाव के भी स्वामी और छठम भाव के भी स्वामी होते हैं वृश्चिक लगन में। तो मंगल पहले और छठम के स्वामी हो गए। अभी जो मंगल है यानी खुद लग्नेश भी बनते हैं, वो पहले घर में उनका गोचर चल रहा है 27 अक्टूबर 2025 से। लेकिन वो वहां पे अस्त है। अस्त क्यों है? क्योंकि वो सूर्य से 12 डिग्री के कम अंतर पे अगर कोई ग्रह आ जाता है राहु और केतु को छोड़ के, तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। तो यहाँ पे मंगल अभी अस्तावस्था में चल रहे हैं, और इसी अस्तावस्था में वो अपना दूसरे घर यानी धनु राशि में अपना गोचर करेंगे 7 दिसंबर 2025 को। फिलहाल अगर आपका वृश्चिक ही लगन है और वहां पे आपको मंगल की दशा या अंतर्दशा चल रही है, और मंगल का जो पहले घर में खुद के घर में का गोचर है, भले वो अस्त है, तो भी यहाँ पे आपको उसके अच्छे फल मिलेंगे। यहाँ पे जो भी काम आप कर रहे हो वो आसानी से हो जाएगा। बहुत ही स्मूथली आपके हर काम हो जाएंगे। जॉब और बिजनेस में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, वहां से आपको सोर्स ऑफ इनकम अच्छा रहेगा। ट्रैवल भी आपका अच्छा हो सकता है। एक ही चीज है जो नेगेटिव है, क्योंकि मंगल अभी लगन में आ चुके हैं, तो आपके अगर आप काम कर रहे हो या आपका बिजनेस है और वहां पे कुछ आपके सीनियर्स है, या बिजनेस में आपके कोई अगर सीनियर कस्टमर्स है, तो उनके साथ थोड़ा सा आपका डिबेट का इशू हो सकता है। बस यही एक थोड़ा नेगेटिव है। उसी चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, नहीं तो उससे क्या होगा कि फिर आपके रिश्ते उनसे खराब ना हो जाए। बस उस चीज का ध्यान रखिए। फिर जो मंगल है वो दूसरे घर में यानी धनु राशि में उनका गोचर 7 दिसंबर से होगा। यहाँ पे आपको मंगल के नेगेटिव रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे 7 दिसंबर से। तो वहां पे क्या होगा कि पैसे मिलने में आपको थोड़ा डिले हो जाएगा, कि अगर आपका जॉब बिजनेस है तो इनकम सोर्स थोड़ा सा आपका स्लो हो जाएगा। खर्चे आपके ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे आपकी मेंटल पीस थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। हेल्थ इश्यूज आपके आ सकते हैं। फिर अगर आप स्टॉक मार्केट में हो, तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आपके लॉसेस हो सकते हैं। और किसी रिस्की बिजनेस भी में हो, तो वहां पे लॉसेस होने के आपके चांसेस है। तो उस चीज की बहुत ध्यान रखना है आपको 7 दिसंबर से। और कुछ लोग यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में जा सकते हैं, मतलब उनका झगड़ा या डिबेट हो सकता है, जिनके कारण अगेन आपका नाम खराब हो सकता है। और अगर आप जॉब चेंज करने की देख रहे हो, या फेवरेबल जॉब प्रमोशन देख रहे हो, या बिजनेस में कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको हर्डल मिलेगा। देखिए, यहाँ पे एक चीज और है कि शनिदेव की भी दशम दृष्टि यहाँ पे जा रही है मंगल के ऊपर, जो कि इन नेगेटिव चीजों को और ज्यादा बढ़ा सकती है। लेकिन अगर आपके जन्म के शनिदेव कमजोर है, तो फिर ये जो नेगेटिव रिजल्ट है तीसरे भाव में जाने से, जो 7 दिसंबर से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, उनमें एक बहुत हद तक कमी आएगी। इस चीज का आप ध्यान जरूर रखिए। फिर हम जाते हैं अगले ग्रह के ऊपर, जो है गुरु। देखिए, गुरु यहाँ पे एक योग कारक ग्रह है, क्योंकि वो दूसरे भाव के भी स्वामी होते हैं और पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं वृश्चिक लग्न के लिए। और गुरु का जो गोचर है वो फिलहाल अभी जो है वो अपने उच्च राशि में नवम भाव में चल रहा है, और फिर वो वक्री अवस्था में अपने 8वें घर यानी कि मिथुन राशि में उनका 5 दिसंबर से गोचर रहेगा। ये वक्री गुरु का इस तरह से अष्टम भाव में जाना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। जो लोग अगर बिजनेस में, उनको बिजनेस में यहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे हेवी कर्जे में जा सकते हैं, या कर्जा है तो उसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। कुछ जातकों के लिए चीजें काफी महंगी होगी, मतलब बोलते हैं ना कि जद्दोजहद रही आपको। पैसे के खर्चे ज्यादा होंगे, और बेसिक चीजों के लिए भी आपको महंगी लगने लगेंगी। ये चीज हो सकता है। यहाँ पे गुरु आपको किसी एक ट्रबल में भी डाल सकते हैं। अगर आप अगर आपके कोई जन्म के ग्रह, ये राहु हो, केतु हो, या फिर शनिदेव हो, या बुध ग्रह हो, वो अगर गुरु को एफ्लिक्ट कर रहे हैं अष्टम भाव में, तो फिर कुछ ऐसी ट्रबल या प्रॉब्लम आपके लिए आ सकती है, अगर आपकी गुरु की अंतरदशा दशा या अंतरदशा चल रही है और आपका वृश्चिक लग्न है तो। देखिए, इसका उपाय क्या है कि हर गुरुवार को आपको फास्ट करना है। शाम को आप खाना खा सकते हो, उपवास आप ये कर सकते हो। एक टाइम आपको खाना खाना है। अगर आपके हेल्थ इश्यूज है तो फिर फास्ट करने की जरूरत नहीं है। और 21 बार हर गुरुवार को आपके घर में अगर शिवलिंग रहेगा, तो उसके ऊपर ओम देवानाच ऋषिनाच गुरु कांचन सन्निभम बुद्धिभूतम त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम,
इस मंत्र का जाप कीजिए। 21 बार जलाभिषेक कर सकते हैं, या तो पंचामृत से भी आप शिवलिंग के ऊपर अभिषेक कर सकते हैं। 21 बार करना है हर गुरुवार को। और अगर आप नॉनवेज खाते हो तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गुरुवार के दिन आप नॉनवेज खाना टाल दो। ये फिर जो नेगेटिव इफेक्ट है उनमें एक बहुत हद तक कमी आएगी, जो गोचर के गुरु आपको दे रहे हैं। और आपकी गुरु की दशा अंतर दशा है तो वृश्चिक लग्न है तो। फिर हम जाएंगे शनिदेव के ऊपर। देखिए शनिदेव यहाँ पे तीसरे भाव के भी स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी होते हैं वृश्चिक लग्न के लिए। तीसरे और चौथे के स्वामी होके उनका भी फिलहाल पंचम भाव में उनका गोचर चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए मीन राशि में पंचम भाव का गोचर शनिदेव का अच्छा ही है। मतलब अगर आपकी शनिदेव की दशा अंतर दशा है तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा है। अभी वो आज ही वक्री से मार्गे आ गए 29 नवंबर से। तो अभी मार्गे आ गए तो पंचम भाव में यहाँ पे जो लोग अगर शनिदेव की दशा अंतर दशा है और बच्चों का एक्सपेक्ट कर रहे हैं चाइल्ड, तो उन्हें बच्चे हो जाएंगे या उनको ब्लेसिंग मिल जाएंगी बच्चों की। अगर बच्चे हैं तो उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। फिर अगर आप स्टूडेंट हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है स्टडी करने के लिए। उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा, जो भी काम करोगे उसमें भी आपका सक्सेस है। जॉब में प्रमोशन भी हो सकता है, हायर स्टेटस के ऊपर भी जा सकते हो। स्टॉक मार्केट रिलेटेड भी आपके लिए फेवरेबल रहेगा, यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड भी फेवरेबल रहेगा। इसमें जो भी काम अगर आप बड़े इसके ऊपर स्केल पे करते हो तो आपका नाम और फेम भी हो सकता है। देखिए शनिदेव का गोचर वैसे तो 2.5 साल तक है, तो इस चीज का भी तो जस्ट वो मार्च में उनका गोचर हो गया पंचम भाव में, फिर वो वक्री थे, अभी वो मार गया गए। तो ये गोचर का पूरी तरह से फायदा लीजिए जिनकी भी वृश्चिक लग्न है और शनिदेव की दशा अंतर दशा चल रही है। दोस्त है तो आपको दोस्तों से इस समय में आपको मदद मिल सकती है। आपको अगर कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी आपके नाम पे हो सकती है फैमिली से, या कुछ जातक यहाँ पे है वो अपना लैंड एसेट या प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तो ये देखिए शनिदेव का गोचर पंचम भाव में वृश्चिक लगन है और शनिदेव की दशा अंतर दशा है, तो आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है। इस समय का पूरी तरह से उपयोग कीजिए। फिर हम जाते हैं अगले ग्रह के ऊपर, यानी शुक्र के ऊपर। देखिए शुक्र यहाँ पे 7वें घर के स्वामी है और 12वें घर के स्वामी होते हैं वृश्चिक लगन के लिए। तो 7वें और 12वें का स्वामी का शुक्र का गोचर फिलहाल 26 नवंबर से पहले घर यानी वृश्चिक राशि में चल रहा है और फिर वो 20 दिसंबर को दूसरे घर में जाएंगे। तो पहले घर में वृश्चिक राशि में शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। मैरिज लाइफ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनकम सोर्स आपको आ जाएंगे, बहुत सारे मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको हो जाएंगे। कुछ जातक जो यहाँ पे शादी के लिए देख रहे हैं उनके लिए सक्सेसफुल शादी होगी, शादी के सक्सेसफुल प्रपोजल्स आ जाएंगे या शादी उनकी तय हो जाएंगी जो शादी करने के लिए देख रहे हैं। तो जॉब और बिजनेस में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आपकी जॉब और बिजनेस रिलेटेड आपका नेटवर्क बढ़ सकता है, जिसके आगे जाके आपको करियर में भी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो शुक्र का तो गोचर अगर आप पहले घर यानी वृश्चिक लगन में अच्छा है, अगर आपकी दशा अंतर दशा शुक्र की चल रही तो। और दूसरे घर में भी शुक्र अच्छे रिजल्ट्स देंगे। फिनेंस, इनकम, मैरिज लाइफ के लिए भी अच्छा रहेगा, समय भी फेवरेबल रहेगा। यहाँ पे एक ही छोटी सी बात है कि अगर शनिदेव थोड़े कमजोर बैठे हुए आपकी जन्म कुंडली में, तो फिर आपको ठीक है। नहीं तो अगर वो स्ट्रांग बैठे हैं तो उनकी दशम दृष्टि के द्वारा ये जो दूसरे भाव में जो पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं उनमें कुछ हद तक कमी आ सकती है, बस उतना ही है और कुछ नहीं। लेकिन शुक्र की दशा अंतर्दशा आपका पूरा महीना उनके लिए, अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो ये बहुत समय आपके लिए अच्छा है। देखिए अगले ग्रह बुध के ऊपर जाएंगे। बुध अष्टम भाव और 11वें भाव के स्वामी होते हैं वृश्चिक लगन में। तो अष्टम और 11वें स्वामी हो गए, उनका भी पहले घर यानी वृश्चिक राशि में 23 नवंबर से गोचर चल रहा है। यहाँ पे बुध का गोचर उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आपका अगर बुध की दशा अंतर दशा है तो आपका माइंडसेट और एटीट्यूड थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। इसमें एक चीज और है कि कुछ एक्शन आप करोगे जिसके कारण आप अगर बिना सोचे अगर आपने कोई भी कार्य किया तो उसके द्वारा आप ट्रबल में आ जाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सोच समझ से करना है। और यहाँ पे एक चीज और है कि ये भी संभावना है कि कुछ लोग यहाँ पे चीट भी हो जाएंगे। तो इस तरह से अभी ऑनलाइन स्कैम्स ये सब चलते रहते हैं, बहुत सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये गोचर के बुध आपको अच्छे नहीं है। अगर आपको बुध की दशा अंतर दशा है तो स्कैम्स भी हो सकते हैं, तो इसमें थोड़ी सावधानी रखनी है। नेगेटिव माइंडसेट है तो मेडिटेशन कीजिए। आप अच्छी किताबें भी पढ़ सकते हैं पॉजिटिव माइंडसेट के ऊपर, वो भी एक ये रहेगा। हर बार आपको मंत्र और इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन पॉजिटिव चीजों को देखिए। बस ये गोचर के ही उतने अच्छे नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर ये ठीक हो जाएंगे।
लेकिन एक्शन में भी आपको सोच समझ से करना है, नहीं तो फिर आप पहले कुछ करोगे और बाद में आपको पछताना ना पड़े। फिर देखिए दूसरे घर में जाएंगे तो यहाँ पे एक चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप साइन कर रहे हो ना तो वहां पे केयरफुल रहिए वहां पे, क्योंकि मैंने बोला ना इस गोचर में क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको थोड़े से चीटिंग होने के चांसेस ज्यादा है। तो कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पूरे महीने में और आगे जाके भी अगर आप साइन कर रहे हो तो उसके ऊपर सोच समझ के वो पहले पढ़ लीजिए, कहीं वो फ्रॉड ना हो या आपके साथ कोई धोखा नहीं कर रहा हो। ये चीजें कुछ जातकों के लिए हो सकता है, जैसे ये दूसरे भाव में आएंगे तो उनके लिए कुछ लीगल एक्शंस या कोर्ट केसेस भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो हर एक की इसके ऊपर डिपेंड करेगा और जन्म कुंडली के ऊपर। अगेन अगर शनिदेव आपकी जन्म के कमजोर है तो फिर दूसरे घर के उतने नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर जन्म की शनिदेव काफी मजबूत बैठे तो दशम दृष्टि के द्वारा वो पीड़ा देंगे। जब भी बुध अगर दूसरे घर में आ रहे थे और आपकी बुध की दशा अंतरदशा चल रही है वृश्चिक लगन होके। फिर आएंगे चंद्रमा के ऊपर। देखिए चंद्रमा वृश्चिक लगन में नवम भाव के स्वामी होते हैं, लेकिन नवम भाव के स्वामी हो गया अगर जन्म के चंद्रमा आपके तीसरे, छठे, आठवें या बारहवें भाव में है तो फिर चंद्रमा आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे अगर चंद्रमा की दशा अंतरदशा है तो। फिर से मैं रिपीट करूंगा कि नवम भाव के स्वामी होके वृश्चिक लगन में अगर आपके जन्म के चंद्रमा तीसरे भाव में, छठे भाव में, अष्टम भाव में या बारहवें भाव में बैठे तो वो फिर वो आपको अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगे। फिर कुछ डेट्स है जहां पे चंद्रमा को केतु और शनिदेव द्वारा अफ्लिक्शन आ रहा है, मतलब शनिदेव अपनी नजर से और केतु के साथ होके भी चंद्रमा नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। तो 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 27 दिसंबर इन तारीखों के ऊपर आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। 20 और 21 को सबसे ज्यादा मेलिफिक डेट है। यहाँ पे क्या होता है देखिए, भाग्य के स्वामी होके थोड़ा सा आपको भाग्य को रिलेटेड आपको चिंता रहेगी, आपको एक नेगेटिव फीलिंग आ सकती है कि आपका कुछ काम नहीं हो रही या आपको डिले हो रहा है काम में, काम आपका ज्यादा बढ़ रहा है तो मेंटल पीस आपकी डिस्टर्ब रहेगी। तो उसके लिए अगेन उपाय वही है, आप मेडिटेशन कीजिए। ये समय बस उतने ही कुछ इन ये जो डेट्स है इनके ऊपर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लीजिए, इनको टाल दीजिए। फिर जो जैसे तो 2.5 दिन ही चंद्रमा रहते हैं एक घर में, तो जैसे आगे बढ़ेंगे तो उस हिसाब से आप अपना आगे का प्लानिंग कर सकते हो। इन डेट्स के ऊपर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मत लेना क्योंकि वहां पे चंद्रमा का एफ्लिक्शन हो रहा है। और ज्यादा करके अगर आपकी चंद्रमा तीसरे, छठे, आठवें या बारहवें भाव में चल रहे हैं तो जन्म की चंद्रमा। फिर हम आएंगे सूर्य के ऊपर। देखिए सूर्य वृश्चिक लगन के लिए दशम भाव के स्वामी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंह राशि जो है लियो है वो दशम भाव में होती है। तो दशम के स्वामी होके वो अभी फिलहाल पहले घर में गोचर चल रहा है उनका 16 नवंबर से ही, और फिर वो दूसरे घर में गोचर करेंगे 16 दिसंबर से। तो पहले घर में अगर इसका गोचर जो अभी चल रहा है और अगर आपकी शुक्र की दशा अंतरदशा है वृश्चिक लगन होगी तो मैं बोलूंगा कि ये आपके लिए बहुत अच्छा है गोचर। यहाँ पे आपको इनकम सोर्स अच्छा हो जाएगा, जो आप काम कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। तो ओवरऑल सूर्यदेव का गोचर तो बेनिफिट ही देगा आपको अगर उसकी दशा अंतरदशा है तो। और जैसे ये दूसरे घर में जाएंगे तो भी काम रिलेटेड आपका जो भी काम है वो फास्टर वे में होगा। आपके हाथ से कोई मंगल कार्य भी हो सकता है, कोई ऑस्पिशियस रिलीजियस वर्क भी हो सकता है, आपको रिकग्नाइजेशन मिल सकती है आपके काम में। आपके अंडर जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर आपका इंप्रेशन रहेगा, उनसे आपको अच्छी मदद मिलेगी। बिजनेस है तो बिजनेस के लिए ये समय अच्छा रहेगा और इनकम भी आप जनरेट कर सकते हो। लेकिन एक ही चीज है कि कुछ जातकों के लिए यहाँ पे आई से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड समस्या आ सकती है। तो बस आंखों का ध्यान रखिए 16 दिसंबर से। क्योंकि क्या है, वापस मैं वही बोलूंगा, जैसे ही इनका गोचर धनु में आ जाएंगे तो शनिदेव की दशम दृष्टि द्वारा सूर्य को पीड़ा मिलेगी। लेकिन अगर जन्म के शनिदेव कमजोर है तो उतनी ज्यादा पीड़ा नहीं होगी। अगर जन्म के शनिदेव मजबूत बैठे हुए हैं तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है, तो उस चीज का ध्यान जरूर रखिए। फिर आएंगे राहु और केतु के ऊपर। देखिए राहु चौथे घर में है, कुंभ राशि में उनका गोचर चल रहा है, और केतु दशम भाव में उनका सिंह राशि में गोचर चल रहा है। वृश्चिक लगन है तो चौथे में देखिए चौथे भाव का राहु का प्लेसमेंट है। मैं हमेशा इसके ऊपर मैं कभी तो एक वीडियो बनाऊंगा। चौथे घर में किसी भी राशि में हो, सिर्फ सिंह को छोड़ के या लियो को छोड़ के, तो राहु गोचर में हो या जन्म के हो तो चौथे भाव में उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। तो यहाँ पे बिलो एवरेज या नेगेटिव रिजल्ट्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि सूर्य को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सूर्य
यहाँ पे आपके अफ्लिक्शन में आ रहे जन्म के सूर्य भी और अभी ट्रांजिट के सूर्य भी, तो फिर चौथे घर के राहु आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे। हो सकता है यहाँ पे वर्क प्लेस पे आपको आपके जो कलीग है लोग, उनसे आपकी दुश्मनी हो जाए या उनसे आप विवाद की स्थिति में आ जाओ, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर में भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है आपका चीटिंग या फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि देखिए राहु चीटिंग फ्रॉड इस चीजों को राहु दिखाते हैं। और अनजान लोगों से आपको कोई भी आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड जानकारी या आपके एसेट्स रिलेटेड जानकारी अनजान लोगों से तो बिल्कुल शेयर मत कीजिए। अभी तो साइबर क्राइम और स्कैम स्कैंडल्स वो सारे चल रहे हैं, तो उस चीज का ध्यान रखिए कि उसमें नहीं आना है। और आपके जो जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहां पे अगर आपके कलीग्स है, उनके साथ आप झगड़े में मत जाइए, क्योंकि फिर वो आगे जाके आपको ही परेशान हो जाएगा। तो बस अपना काम करते रहिए। और ये गोचर को होने दो, मतलब सीक्रेसी मेंटेन करना ही ये इसके ऊपर एक उपाय मैं बताऊंगा। फिर केतु की बात करेंगे तो दशम भाव में जा रहे हैं। यहाँ पे आपको अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे। अगेन मैं बोलूंगा, अगर सूर्य और चंद्र दोनों एफ्लिक्टेड या दोनों में से एक कोई जन्म का एफ्लिक्टेड है, तो ये दशम भाव में जो अभी केतु का गोचर चल रहा है, उसमें करियर में आपको अप एंड डाउन्स मिलेगा, कभी अप कभी डाउन। तो थोड़ा सा उससे आप करियर रिलेटेड चिंता रहेगी। लेकिन ये ज्यादा तभी होगा अगर सूर्य और चंद्र एफ्लिक्टेड है आपकी जन्म की। और शनिदेव का भी कहीं पे अगर केतु का ये है एस्पेक्ट कर रहे जन्म कुंडली में और अभी गोचर में भी, तो दशम भाव में केतु का गोचर क्या होगा ना, कि आपका करियर या प्रोफेशन से आपका इंटरेस्ट हट जाएगा। मतलब आपको लगेगा कि मेरी करियर तो कुछ बना नहीं या प्रोफेशन में उतना कुछ है नहीं, तो ये टाइप का माइंड हो जाएगा। लेकिन बस वो एक गोचर का ही इफेक्ट है। बने रहिए। देखिए टफ समय हमेशा का एक ही चीज है कि जो समय टफ है, कटिंग समय, वो हमेशा रहता नहीं, समय तो निकल जाता है। हमारा कोशिश यही है कि इन ग्रह के गोचर के द्वारा आप अपने लाइफ को प्लान कर सको। और अगर आपको आपकी कुंडली का एनालिसिस करना है तो वो भी आप हमसे जरूर कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिया है, उसके ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वृश्चिक लगन के ऊपर का दिसंबर का प्रेडिक्शन। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके ऊपर आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।